हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो वुमेन की वैकेंसी आई हुई है, वुमेन सोल्जर की, उसके बारे में। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है, जिसमें लिखा गया है रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इनरोलमेंट ऑफ सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो वुमेन मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी में वुमेन के लिए भर्ती आई हुई है, जिसमें कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो यहाँ पर 100 पोस्टें निकाली गई है सोल्जर जनरल ड्यूटी की, जो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस में, और ओनली फॉर फीमेल के लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है 6 जून से लेकर 20 जून के बीच में, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे, जो कि आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। उसके बाद लिखा गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे, उस एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस डेट को आपको फिजिकल देना है और कहाँ पर देना है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रैली जो है वो आयोजित की जाएगी अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलांग। इन 6 जगहों में आपकी जो रिक्वायरमेंट रैली है वो आयोजित की जाने वाली है, और आपको अपने ज़िले के हिसाब से अलग अलग सेंटर दिए जाएंगे। उन सेंटर पर आपको फिज़िकल के लिए जाना है, और वहाँ पर आपकी फ़िज़िकल एग्ज़ाम होगी। पहले फिजिकल एग्ज़ाम होगी, मेडिकल एग्ज़ाम होगी, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ लिखा गया है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। एज यहाँ पर 17.5 से लेकर 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 के पहले है और 1 अप्रैल 2004 के बाद है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट की अगर हम बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वेट जो है वो आपका हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10th पास आपका मांगा गया है 45% नंबर के साथ में। तो 45% आपके 10वीं में होना चाहिए। 45 से कम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, 45 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा गया है फ्रेंड्स कि आपको 33% हर विषय में नंबर लाना अनिवार्य है। 33% से कम अगर आपके नंबर है तो आपको इसमें एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद कुछ बोर्ड के लिए लिखा गया है कि कुछ बोर्ड जो है अगर उसमें ग्रेड दी जाती है तो ग्रेड के हिसाब से आपके डी ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे हम देखें तो इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा गया है कि काइंडली नोट दैट वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स इज ओवर ए कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड एडमिट कार्ड विल बी इशूड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोपोर्शनल टू द वैकेंसी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद में एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। उस कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से जितनी वैकेंसी निकली गई है उतनी वैकेंसी के जितने भी गुना वो लड़के बुलाए, 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना, उन सभी लड़कियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उन सभी को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। उनकी जितनी वैकेंसी उनको लेनी है उस हिसाब से यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपका एडमिट कार्ड इसमें कंफर्म है कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रन लिखा गया है, जो कि आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, और अगर आप उस रनिंग को 7 मिनट 30 सेकंड से कम में कर देते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाएगा, और अगर आप 8 मिनट से कम में करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा। 8 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लगते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और उसके आगे की प्रोसेस नहीं होगी, आपको वहीं पर फेल करके घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद लॉन्ग जंप होगी जो कि 10 फीट है, और हाई जंप जो होगी वो 3 फीट है। तो इन दोनों को आपको क्वालिफाई करना है, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट
हाई जंप। इसके आगे अगर हम देखें तो कैटेगरी और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है हाइट में और वेट में। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जो कि कोई डॉटर ऑफ सर्विसमैन है या फिर डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फिर डॉटर ऑफ वाह विडो है। इन सभी के लिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की और 2 किलोग्राम की छूट दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल रूप से आपको फिट होना चाहिए। इसके बाद जेंडर और यहाँ पर प्रेगनेंसी आपको नहीं होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसके आगे अगर हम देखें तो रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू। तो जो कैंडिडेट है वो मेडिकली रूप से फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम आपको वहीं पर देना होगा आपका मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में। जब आप मेडिकल पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना है। इसके बाद बोनस मार्क दिए गए हैं। तो बोनस मार्क किन्हें दिए जाएंगे तो डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन और डॉटर ऑफ वार विडो, इन सभी को यहाँ पर बोनस मार्क 20 नंबर दिए जाएंगे। और जो एनसीसी के जो सर्टिफिकेट है, किसी के पास ए कैटेगरी का है तो उन्हें 5 नंबर, बी कैटेगरी का है तो 10 नंबर, और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम देखें तो मेरिट प्रिपरेशन, जो कि आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर आपको जो है लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में आ गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो लिखा गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विथ 2 अटेस्टेड कॉपी विथ देम। तो यहाँ पर आपको रैली जहाँ पर होगी, रिक्वायरमेंट रैली जहाँ पर आपका फिजिकल होगा, वहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 2 सेट लेकर आने हैं, 2 फोटोकॉपी के 2 सेट लेकर आने हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर लेके आना है, फिर फोटोग्राफ लेकर आना है 20 कॉपीज़, मतलब कि यहाँ पर 20 फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं। इसके बाद लिखा गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र और मार्कशीटें हैं वो सभी आपको यहाँ पर ले जानी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर हो तो, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये अनमेरिड सर्टिफिकेट, मेरिट कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें, एफिडेविट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल तरीके से सारी लिखी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया है, इस नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वायरी या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रेवलिंग अलाउंस, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद अटेस्टेशन, उसके बाद लिएबिलिटी ऑफ सर्विस, प्रमोशन, पे एंड अलाउंस, लीव, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी ज्वाइनिंग के बाद की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपको फिजिकल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी है। अब अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।